आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं आप सभी से मॉड्यूल 3 21वीं सदी के कैरियर स्किल्स के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट है 21वीं सदी के रोजगार कौशल। तो इसमें मुख्यतः हम 3 बिंदु को देखेंगे कि 21वीं सदी से आपका परिचय, दूसरा अपने कौशल का आकलन कैसे करें, तीसरा अपने कौशल का विकास करने के लिए योजना बनाना। तो ये 3 ऐसे बिंदु हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें 21वीं सदी के जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है या रोजगार कौशल है उसके बारे में यहाँ जानना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि 21वीं सदी में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा महत्वता बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी ने बहुत काफ़ी स्थान ले लिया है, जिसके वजह से ढेर सारे ऐसे जो इंडस्ट्रीज हैं, औद्योगिक हैं, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। और ये टेक्नोलॉजी ने एक औद्योगिक क्रांति लाया है, जिसके वजह से ढेर सारे जो बदलाव हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले के टाइम में आप देख रहे होंगे कि घर पे खिलौने हम लोग ज़्यादातर हैंडमेड तरीके के खिलौने से हम लोग खेला करते थे। जैसे घर पे जो पहले के बुज़ुर्ग लोग होते थे, दादा दादी होते थे, वो लोग क्या करते कि बच्चों के लिए हाथ से अपने खिलौने बनाते थे और उन खिलौनों से बच्चे खेला करते थे। लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि जो खिलौने हैं हाथ के बजाय मशीनों का प्रयोग करते हुए ज़्यादा खिलौनों का तैयार किया जा रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो खिलौनों की वैरायटी है, जो खिलौनों की संख्या है, उन संख्याओं में काफ़ी बदलाव देखा गया है। और ये सारी जो है औद्योगिक क्रांति की वजह से हुआ है और आज हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो आप देखेंगे अपने आसपास में तो हाथ के बने हुए खिलौने कम आपको मिलेंगे, मशीन से बने हुए खिलौने ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये 21वीं सदी में इस तरीके के बदलाव देखा गया। कुछ यहाँ चार्ट के माध्यम से हम लोग सदी वाइज क्या क्या बदलाव हुए हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखा जाए तो 18वीं सदी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो उस समय आपने देखा होगा कि जो कॉटन मिल था या भाप के इंजन वाली ट्रेन थी, इस तरीके की चीज़ें 18वीं सदी में शुरू हुआ और भाप के द्वारा जो है वो इंजन चलते थे। तो ये आपकी औद्योगिक क्रांति की ये पहली स्टेज था। अगर हम 19वीं सदी में देखें तो उसमें कुछ चेंजेज हुआ, कुछ बदलाव हुआ और वो भाप के इंजन से या कोयले से जो इंजन चलते थे उसके जगह अब हम बिजली का प्रयोग करने लगे, हम लोग कपड़े का प्रयोग करने लगे, कार और जो है दूसरी वस्तुओं की बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है 19वीं सदी में आया। नहीं तो बहुत 18वीं सदी में हम लोग बात करें तो इस तरीके का भाप के इंजन था, उसके माध्यम से जो है आवागमन होता था। लेकिन 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए, जो आपके बिजली से जो आपके ट्रेन थी या इंजन थी वो चलने लगे, फिर कार का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से ढेर सारे परिवर्तन हुआ। अगर हम लोग 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी में कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया और हमारे आसपास आपने देखा होगा कि जो एटीएम मशीन के द्वारा हम लोग पैसे को निकालने लगे, लेन देन करने लगे। और बैंकों में भी आपने देखा कि जो है एटीएम के माध्यम से हम लोग पैसे की लेन देन करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है तीसरी औद्योगिक क्रांति आई। और आप 21वीं सदी की अगर हम लोग बात करें तो 21वीं सदी में टोटल जो चीज़ें थी, जो पहले स्थिति में जो आपके चाहे इंटरनेट रहा हो, चाहे काम की स्थिति हो, तो आप देख रहे हैं आज का टाइम में रोबोट्स का ज़्यादा प्रयोग होने लगा है, इंटरनेट्स का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और इंटरनेट की काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है। इंटरनेट तो आपका 20वीं सदी में भी हो रहा था, लेकिन जो इतनी जो उसमें बदलाव था वो अभी 21वीं सदी में देखने को मिला है। ये सारे जो है आपके बदलाव 21वीं सदी में देखे गए। अब यहाँ कुछ हम चेकलिस्ट है, इसके माध्यम से आप अपने
स्किल्स का आकलन कर सकते हैं कि आपके पास 21वीं सदी में नौकरी पाने के लिए क्या इस प्रकार के कौशल हैं, या आपके लिए क्या ये कौशल की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं आकलन करना होगा। जैसे कि आपको टाइपिंग कौशल की बात करें, हार्डवेयर कौशल की बात करें, लकड़ी काटने की कौशल की बात करें, सुई के का जो काम और बुनाई की बात करें, डिजिटल फ्लुएंसी की बात करें, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की बात करें, तो इस तरीके से जो है क्रिएटिव की हम लोग बात करें, थिंकिंग की बात करें, साथ ही जो है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग बात करें, आपका आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान की बात करें, जो है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, लॉजिक रीजनिंग की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, टीम वर्क और एंड कोलैबोरेशन की बात करें, टाइम मैनेजमेंट की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, सेल्फ लर्निंग की बात करें, तो ये कहीं न कहीं इस चेकलिस्ट के माध्यम से आपको अपने कौशल का आकलन करना है कि आपके पास कितने कौशल्स हैं। जब ये आप आकलन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है। तो इसके आधार पर कहीं न कहीं आपको जो आपका वीकनेस है, जो आपको कौशल नहीं आता है, उस कौशल को सीखने के लिए आपको कहीं न कहीं प्लान करना पड़ेगा, योजना तैयार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमको कहीं न कहीं इस चेकलिस्ट के माध्यम से आपको आकलन करना चाहिए। उसके बाद अगर हम स्किल्स की बात करें तो स्किल्स को यहाँ 2 तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एक तो हार्ड स्किल, दूसरा सॉफ्ट स्किल। तो यहाँ पर हार्ड स्किल्स की बात ही कही कि जैसे मान लीजिए 1 मिनट में आप कितने शब्द टाइप करते हैं। और हम सॉफ्ट स्किल की बात करें तो आज के टाइम में टाइप करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर सॉफ्ट स्किल है तो ढेर सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। उन एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हुए आप किसी भी चीज़ को आसानी से आप टाइप कर सकते हैं और थोड़े समय में आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जिस रूप में, जिस फॉन्ट में आप चेंज करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में बदलना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं ये चीज़ को देखना होगा। दूसरा कि अपने कौशल की कमियों को आपको कहीं न कहीं आपको पहचानना होगा कि आपके में सॉफ्ट स्किल्स की क्या-क्या ज़रूरत है, हार्ड स्किल्स में क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हार्ड स्किल्स पर फोकस करते हैं लेकिन सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो ज़्यादा रिजल्ट अपने कामों में ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा परिणाम नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हार्ड स्किल्स के साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हार्ड स्किल्स ज़रूरत है। इसके अलावा आप अपने कौशल्स के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा आप उसको समझें, थोड़ा सा उसमें छानबीन करें, थोड़ा सा उसमें आप ये देखें कि आज के मौजूदा समय में कौन से ऐसे चीज़ हैं जो ज़्यादा ट्रेंड में है, चलन में है, उसको आप थोड़ा सी अपने काम के साथ उसको प्राथमिकता दें। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखें तो आज के टाइम में गूगल्स बहुत बड़े चलन में आ गया है। इसके साथ आप देख रहे हैं कि ढेर सारे एआई का जो है आज के टाइम में काफ़ी चलन में आ गया है। तो एआई का एक बेहतर तरीके से प्रयोग करना भी आपको आना चाहिए। आज के टाइम में अगर आप एआई का बेहतर तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, गूगल्स को आपको बेहतर तरीके से प्रयोग करने आ रहा है, तो आपको अगर किसी का रिज्यूम बनाना है या खुद का रिज्यूम बनाना है तो आप उसको मिनटों में आप तैयार कर लेंगे। अगर फीडबैक देना है तो आप बेहतर तरीके से फीडबैक दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन किसी प्रकार का टेस्ट करना है तो वो जानना है या उसका चेकलिस्ट तैयार करना है तो वो आप गूगल्स के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब अपने कौशल का आकलन जो है करना चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंसी कैसा है या आपका स्मार्टनेस कैसा है। तो यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंसी की बात किया गया है या स्मार्टनेस को 8 कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा गया है। और वो 8 कैटेगरी कौन से हैं? एक तो म्यूजिकल है, एक बॉडली काइनेस्थेटिक है, उसके बाद इंटरपर्सनल है, इसके बाद आपका नेचुरलिस्टिक है,
लॉजिकल मैथमेटिक्स है, ठीक। इसके साथ आपका विजुअल आपका स्पास्टिकल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये 8 प्रकार के आपके मल्टीपल इंटेलिजेंसी की बात की गई है। ये आपको कहीं न कहीं आपको खुद का आकलन करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर आप अपने आप को देख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखेंगे, इसका एक बेहतर तरीके से और भी चेकलिस्ट तैयार किया गया है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर स्मार्ट की बात की गई है, उसमें अपनी खुशी के लिए पढ़ना या पहेलियाँ सुलझाने में, ठीक, महारत आप हासिल हैं, या पिक्चर ग्राफ या चार्ट इस तरीके की आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, या आप ड्राइंग पेंटिंग कला में आप बेहतर आनंद लेते हैं, या आसानी से पैटर्न्स को पहचानना आपको आता है। वहीं स्मार्ट वर्क की बात करें तो लिखी और कही गई जानकारियाँ याद करना, अपनी खुशी के लिए पढ़ना, वाद विवाद करना या भाषण देना, तो ये चीज़ें हैं। ये कहीं ना कहीं आपको इस चेकलिस्ट के माध्यम से आप आकलन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो भी 8 एरिया इंटेलिजेंसी का बताया गया, उसमें कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, विशेषताएं दी गई हैं। ये आप इसके माध्यम से आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं। उसी तरह से लॉजिक स्मार्ट्स की बात किया गया है, तो इसमें आपका बेहतरीन समस्या समाधान कौशल, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, उसके बारे में, वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में। उसी तरह से बॉडी स्मार्ट्स की बात करें, नृत्य, खेल कूद कौशल हो गया, अपने हाथों से चीज़ों को बनाने में खुशी महसूस करना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह से म्यूजिकल स्मार्ट्स की बात करें तो गायन वादन की यहाँ बात हो रही है, संगीत पैटर्न और स्वर को आसानी से पहचानना, गाने और धुन को याद रखना, ठीक। पीपल स्मार्ट्स की बात करें तो अच्छी तरह से मौखिक संवाद करना, गैर मौखिक संवाद करना, ठीक। उसी तरह से सेल्फ स्मार्ट्स की हम लोग बात करें तो इसमें जो है विशेष अपनी ताकत और कमजोरियों का अच्छी तरह से विश्लेषण करना, सिद्धांतों और विचारों का विश्लेषण, आत्म जागरूकता, बेहतरीन जो है समझ। इसी तरह से नेचुरल स्मार्ट्स की हम लोग बात करें तो वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र जैसे विषयों में रुचि लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपका स्किल्स किस लेवल पर है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर कौशल्स को आप अपने आकलन कर सकते हैं। और आकलन होने के बाद आपको ये प्लान एक करना होगा। प्लान के लिए आपको ये इसमें से जो भी लगता है कि जो 8 टाइप्स की इंटेलिजेंसी बताया गया था या स्मार्टनेस बताया गया था, आपको अपने किस एरिया में अपने आप को विकसित करना है, या इसके अलावा आपको कौन से कौशल सीखने हैं, उसको नोट डाउन करके आप उसके लिए योजना तैयार करेंगे। योजना तैयार करने के बाद आप उस पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जो स्किल्स हैं उसमें ग्रोथ होगा और आपको रोज़गार करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, आसानी होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, बेहतर तरीके से समझें। आज के दौर में आप इतना समझ लीजिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का बहुत बड़ा अपना महत्व है, क्योंकि बच्चे या आप हम सब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो समय के अनुसार जो हमें अपने स्किल्स में, कौशल्स में जो बदलाव करने हैं, अपने व्यवहार में जो मॉडिफिकेशन करने हैं, नॉलेज में जो चेंजेस करने हैं, वो हम सब नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग फेलियर ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है कि हम पास होकर डिग्री ले रहे हैं, लेकिन जब हम रोज़गार के लिए जा रहे हैं तो हमको एक बेहतर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में अपने आप को सही स्थापित करना है और सही रूप से रोज़गार प्राप्त करना है, तो निश्चित तौर पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बेहतर तरीके से समझना चाहिए और अपने इस पर आपको काम करना चाहिए। तभी आप बेहतर तरीके से रोज़गार के लिए आप अपने आप को सामर्थ्यवान बना पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।